नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिबंध सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको जून मंथ का पार्ट 2 समझाया गया है। अगर आपने इन वीडियोस से पहले बाकी सारे वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिए। पहली एंट्री हमारे सामने आती 15/6 की। यहाँ पर हमने मोबाइल बिल पे किया है 1450 रुपए चेक से। कुल मिला के आपकी बैंक से पैसा बाहर गया, तो आप पैसा दे रहे हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर आएगा। 2 लेजर इफेक्ट करेंगे, एक तो मोबाइल फोन बिल और एक बैंक अकाउंट। दोनों लेजर हम बना चुके हैं क्योंकि उस वाले मंथ में भी हमने मोबाइल फोन बिल दिया था और लेजर क्रिएट किया था। हम हर महीने लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, नॉमिनल, और ये अपना आएगा पर्सनल। दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि खर्चे हमेशा डेबिट हो जाते हैं, तो बस एक चीज डेबिट हो जाएगी तो दूसरी चीज हमेशा आपकी क्रेडिट ही होगी। चलिए इस एंट्री को हम टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। लास्ट एंट्री आपने 10 जून को करी थी। अगले आएंगे हम ट्रांजेक्शन पे, अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे हम क्या पे कर रहे हैं, मोबाइल फोन बिल। तो सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है 15/6। डेट चेंज करने के लिए हम F2 का यूज करेंगे। मोबाइल फोन बिल कितना पे करना है आपको, 1450 रुपए बैंक से। तो हम यहाँ पर 1450 रुपए अमाउंट डालेंगे और नीचे कैश की जगह पे लेंगे SBI बैंक, और एंटर करते करते इस एंट्री को हम पास कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है आपको यहाँ पर कन्वेंस बिल रिसीव हुआ है 850 रुपए का, जो आपने उसको कैश पे किया है। किसको, रुचि को। मैंने आपको ये समझाया था कन्वेंस बिल मतलब वाहन के खर्चे। तो वाहन के खर्चे किसने आपको बताया, आपके एम्प्लॉय ने आपको बताया ये मेरे खर्चे हुए हैं, तो आपने सामने वाले को कैश पे कर दिया। यहाँ पे भी आपका पेमेंट वाउचर आएगा। 2 लेजर इफेक्ट करेंगे, तो कन्वेंस बिल और एक कैश अकाउंट। कन्वेंस बिल हमारा खर्चा है इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे, और दूसरी चीज आपके व्यापार से जा रही है, कैश जा रहा है, तो कैश हम हमेशा यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री को टैली में करके देखते हैं। 16/6 की एंट्री है। डेट चेंज करने के लिए F2। यहाँ पर कन्वेंस बिल का लेजर आएगा। कितना कन्वेंस बिल हुआ है आपका, 850 रुपए कैश। तो हम यहाँ पर अमाउंट डाल के एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे और एंटर करते करते इसको पास कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बीस शेयर को हमने पे किया है 2250 रुपए कैश। किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो यहाँ पे आप पैसा दे रहे हो, तो पेमेंट वाउचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले से ही बना हुआ है, ये आपका खर्चा है। और कैश, खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और कैश आपके व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब इस एंट्री को हम टैली में करके देखते हैं। दोनों ही लेजर पहले से ही बने हुए हैं। एंट्री है 20/6 की, पैसा दे रहे हैं इसलिए पेमेंट वाउचर। डेट चेंज करने के लिए F2, यहाँ पे डेट डालेंगे। ज्यादा स्टूडेंट से ये गलती हो रही होगी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर पहले से ही बना हुआ है, या कोई सा भी लेजर बना हुआ है, उन्होंने Alt+C करके डबल से लेजर क्रिएट कर दिया है। चलो मान लो हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो उन्हें उस वाली, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 अलग अलग लेजर बन गए हैं। तो अगर हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल गलती से बना है और इसको डिलीट करना है, तो सबसे पहले आप देखिए इसके नीचे करंट बैलेंस बिल्कुल खाली है, तो आप बैक स्पेस करके इस लेजर के ऊपर आए, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें। और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होगा लेजर अल्टरेशन, और इसके साथ आपको यहाँ पर अल्ट के साथ डी प्रेस करना है, अल्ट डी। ये पूछेगा डिलीट, और हम इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेजर डिलीट हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर क्लिक करेंगे। कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगा आपका, 2250 रुपए। अमाउंट डालेंगे, कैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस एंट्री को पास कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 21 शेयर को आपने 750 रुपए पे किया है कैश में,
ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का दोस्तों की सारी सिंपल एंट्रीज आ रही है जिसे आप खुद बड़ी आसानी से कर सकते हो। पैसा दे रहे हैं 750 रुपए कैश में तो पेमेंट वाउचर। अच्छा, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं कैश में तो दोनों ही लेजर पहले से ही बने हुए, एक है नॉमिनल का और एक रियल का। रूल समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, खर्चा है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और कैश आपके व्यापार से जाए तो कैश क्रेडिट होता है। अब ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस आपका खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले इस एंट्री को टैली में करते हैं, डेट देखते हैं 21 से। डेट चेंज करने के लिए F2 एंटर, लेजर आएगा यहाँ पर हमारा ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, कितना अमाउंट 750 रुपए। अब देखो यहाँ पर आपका कॉस्ट सेंटर चालू है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कौन सा वाला ऑप्शन को बंद करना है, जो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल जब लेजर बनाते हैं उस वाले ऑप्शन को बंद करना रहता है। तो बैक स्पेस करके हम पीछे आएंगे, अभी हम 750 के ऊपर हैं, फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो अब हम लेजर के ऊपर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। एंटर करते करते आप नीचे आइए और एक ऑप्शन दिखेगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसे हम नो कर देंगे क्योंकि ये लेजर केवल सैलरी के लिए ही होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, कैश पे किया है तो कैश हो गया है। एंटर करते करते इस एंट्री को हम पास कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पर 23/6 को आपने 3000 रुपए पेड, यानी कि आपने 3000 रुपए दिए कैश में सैलरी एडवांस। किसको दी सैलरी, यहाँ पर आपने पल्लवी को सैलरी एडवांस में दिए 3000 रुपए। तो यहाँ इतनी चीज तो आप समझ गए होंगे कि आप पैसा दे रहे हो, चाहे एडवांस हो या कैसा भी दो, तो आपका पैसा बाहर गया इसलिए पेमेंट वाउचर आएगा। एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर सैलरी एडवांस का। दोस्तों यहाँ पर आप रेंट एडवांस में देते हो, सैलरी एडवांस में देते हो, या अपनी बिल या टेलीफोन बिल को आप एडवांस में पे कर देते हो, तो उसका लेजर आपको क्रिएट करना पड़ता है जो आपका करंट असेट्स कहलाता है। और एक लेजर हमारा कैश बना हुआ है, दोनों ही हमारे रियल के अंदर आते हैं। तो सैलरी एडवांस दे रहे इसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैश आपके व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। 23/6 को सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, F2। आप सैलरी एडवांस दे रहे हो तो यहाँ पे हम सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि सैलरी का लेजर बना हुआ था जो आपका खर्चा है, और खर्चा कब होगा, जब आपने सामने वाले से आपने काम करवा लिया होगा तो वो आपका खर्चा है। पर यहाँ तो आपने काम नहीं करवाया, आपने बिना काम कराए एडवांस में पैसा दिया 1 महीने पहले का, तो ये आपकी असेट्स होगी। क्यों, क्योंकि आप चाहो तो उससे रिटर्न ले सकते हो। देखते हैं इस एंट्री को। हमें यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, Alt C, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, ये आपका क्या होगा, करंट असेट्स। और अगर आप चाहते हो किसको दे रहे हो यह भी आपको ट्रैक करना है तो इस कॉस्ट सेंटर को आप यस कर दीजिए, जिससे आपको वहां पर नाम पूछेगा कि आप किसको दे रहे हो। एंटर करते करते आगे बढ़ेंगे। कितना पे किया हमने, 3000 रुपए कैश में, तो हम यहाँ अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे, क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश, और ये एंट्री पास। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 27/6 को हमने विड्रॉल किया, नहीं निकाले 6000 रुपए कैश फॉर पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए निकालते तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर एम्प्लॉय को अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसों की जरूरत लगी है तो उसने कंपनी से 6000 रुपए निकाले, पर यहाँ हम किसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कंपनी के, तो कंपनी से पैसा बाहर गया इसलिए पेमेंट वाउचर। ड्राइंग का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं क्योंकि इससे पहले वाले मंथ में भी इसने पैसा निकाला था, हमने लेजर क्रिएट किया था। हम हर महीने लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, और एक लेजर इफेक्ट करेगा आपका कैश। ड्राइंग आपका पर्सनल के अंदर आता है और कैश रियल के अंदर आता है, तो दोनों चीजें आप समझ लीजिए। पाने वाला कौन, हम, यानी कि सुरभि गुप्ता, तो यहाँ पर ये ड्राइंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश आपके व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए इस एंट्री को टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, F2, यहाँ पे हम ड्राइंग का लेजर डालेंगे। देखो इससे पहले इसने कितना निकाल लिया था, 14,500 रुपए निकाल लिया था।
जैसे जैसे निकाला जाएगा उसमें अमाउंट जोड़ते जाएंगे। ये देखो हो गए 20,500 और इसने निकाला है कैश, इसलिए कैश ऑटोमेटिक आ गया। अगर हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, एंटर करते करते इस एंट्री को पास कर देंगे। अब ये आपका जून मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी रिपोर्ट्स देखते हैं। इसके लिए आप एस्केप की प्रेस करें, हम जाएंगे रिपोर्ट्स पे, डिस्प्ले में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। आपको यहाँ डिटेल में शो नहीं कर रहा है, डिटेल में शो करवाने के लिए हम अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में शो कर देगा। आप इससे अपना ट्रायल बैलेंस को मैच करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए आप कैपिटल के अंदर हमने 2 लेजर लिए थे, एक तो ड्राइंग का और एक उसकी मेन कैपिटल का। उसने पैसा लगाया था 5 लाख रुपए और निकाले कितने उसने 20,500 अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी आपको दोनों यहाँ शो कर देगा। अब किस महीने कितना निकाला ये अगर आपको देखना हो तो आप इस पे एंटर प्रेस करें तो आपको यहाँ शो कर देगा किसने अप्रैल में निकाला 8,500, मई में 6,000 और जून में भी इसने 6,000 निकाले। फिर इसके अब करके हम पीछे आ जाएंगे। टोटल आपकी लायबिलिटीज यानी कि आपको लोगों को कितना पैसा देना है, किसको देना है, तो क्रेडिटर यानी कि दुकानदार को देना है कितना 5,500। अगर आपको याद हो तो आपने लवी ट्रेलर से सर्विसेज ली थी, उसका पैसा दे रहा। किस महीने ली थी तो ये आपको बता देगा कि आपने जून में ही ली है। इसके अब करके हम पीछे आ जाएंगे। आपकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी है तो 1,05,500 आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। अभी तक हमने और एसेट्स परचेस नहीं करी इसलिए इसमें चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट करंट एसेट्स, आपके पास डिपॉजिट एसेट्स आपने 2 अमाउंट दे रखी है पहले से, तो ये आपकी क्या क्या होगी। 4,000 तो आपने फोन के लिए दिया था सिक्योरिटी के लिए और 40,000 रुपए रेंट के लिए दिया था। तो ये आपके एसेट्स क्यों है, क्योंकि ये पैसा जब भी आप ऑफिस खाली करोगे तो ये पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, इसलिए ये आपकी करंट एसेट्स होगी। सन्डे डेटर्स के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है क्योंकि आपने अभी तक किसी को उधार सर्विस नहीं दी है, और दी भी होगी तो उससे पैसा आपने ले लिया, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा है। आपके पास कैश कितना बचा हुआ है तो कैश है आपके पास 2,37,050 रुपए। ऐसे आपके पास आप बैंक अकाउंट चेक कर लीजिएगा। आपने सैलरी एडवांस दी इसलिए यहाँ पर आपको करंट असेट्स में 3,000 रुपए सैलरी एडवांस दिखा रहा है। आपकी डायरेक्ट इनकम कितनी हुई है 1,40,000, मतलब आपने किस महीने कितनी सर्विस दी है, आपकी इनकम क्या हुई है हर महीने का हमें देखना है। उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए मई में आपने दी है 95,000 की सर्विस और जून में दिया आपने 45,000 की। अगर मई का आपको देखना है तो आपको यहाँ पे 2 लोगों को सर्विस दी थी, एक 20 तारीख को और 25 को, एक 15,000 की और एक 80,000 की, दोनों काउंट करके हमें यहाँ पे बता रहा है। फिर इसके अपनी करके पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अप्रैल से जून तक का सारा खर्चा भी बताएगा। ये देखिए टोटल आपका खर्चा हुआ है 72,400 का। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप एक चीज मैच करना, सबसे पहले तो आप ये खर्चा देखना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच करने का एक यही रूल रहेगा। सबसे पहले आप टोटल खर्चा मैच करना। अगर आपका खर्चा मैच नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर एक एक चीज देखिए कौन सी चीज मैच नहीं है, उस पर आप एंटर प्रेस करें तो आपका यहाँ पे ये चीज खाली हो नीचे वाली तो आप समझ जाइएगा कि हमने यहाँ पर कैश बैंक नहीं दिया। अगर ये आपका पूरा सही है तो आप फिर यहाँ पर कैश और बैंक के लेजर को देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट मंथ चालू करेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आएगी और आप रुक जाओगे तो आप आगे की एंट्रीज नहीं कर पाओगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।